हाँ जी भाई, नमस्कार है सभी को। तो आज अपने राजस्थान के लोक देवता शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा यही प्रश्न रहता है कि लोक देवता शब्द का अर्थ क्या है। हाँ जी भाई, तो आप में से कौन बताएगा? चुन्नीलाल, रणदीप। तो लोक देवता का अर्थ क्या है? हाँ जी भाई, राजस्थान के लोक देवता के बारे में, लोक देवता शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है तो बता सकता है भी लोक देवता शब्द का अर्थ क्या है। गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है अभी। हाँ जी, कोई भी बता सकता है भी राजस्थान के लोक देवता का अर्थ क्या है, लोक देवता क्या होती है। लोक देवता मान्य गए देवता है लोगों। ठीक, चलो। तो देखो, लोक देवता वो होते हैं, कहाँ गए थे सर? एक तो नाना जी बीमार थे, वो उनका पता लेने गया था। और दूसरा पंजाब गया हुआ था। ठीक है भाई। तो देखो, हाँ, तो देखो, लोक देवता का अर्थ क्या होता है? समय समय पर उत्कृष्ट कार्य, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। समय समय पर उत्कृष्ट कार्य करने के कारण, बलिदान देने के कारण, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के कारण। ठीक है, हाँ, गौ रक्षा में भी बलिदान करते हैं। तो ऐसे जन कल्याण करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको धीरे धीरे लोक देवता माना गया, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग कर्म किए। ठीक है, इसलिए उनको क्या कह दिया? लोक देवता। बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए चमत्कार भी दिखाए। ठीक है, लोक देवता हुए, लोक देवियां हुई, इस तरह से। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब देखो कि इनके अंदर अपने जब करेंगे इसको, तो एक प्रश्न आता है कि 5 लोक देवता है जिनको पंच पीर बोला जाता है। प्रश्न आता है, पंच पीर में शामिल नहीं है। हर बार यही प्रश्न आता है, पिछली बार पुलिस परीक्षा में भी आया था, पंच पीर में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, पहरा मांगो। ये ट्रिक मैंने बताई हुई है भी। पहरा मांगो किस किस को याद है? पहरा मांगो। इन 5 को छोड़कर जो भी आ जाए वो क्या होंगे? इसमें शामिल। यानी कि इनको 5 को छोड़ दो, ये पंचपीर है, और इसके अलावा जो भी है वो पंचपीर नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो कैसे याद रहेगा। कैसे क्या है? अब ऐसे क्या है भाई, बताओ? हड़बू जी। ठीक है, रा से रामदेवरा जी। मां से मांगड़िया मेहा जी। और गो से गोगा जी। तो ये अपनी ट्रिक तैयार होगी। इनके अलावा कोई भी आए, तेजा जी आए या कोई और आए, कोई भी आए, यानी कि वो सभी क्या है? इसमें शामिल नहीं है। यानी कि ये पंचपीर। आपने राजस्थानी में कहानी भी, कहावत भी सुनी होगी, पाबू हड़बू रामदेव, पाबू हड़दू रामदेव, मांगड़िया मेहा, मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधारो जो गोगा जी जेहा। ये आपने सुना होगा ऐसा दोहा, कि नहीं सुना भी? किस किसने सुना है भी ये राजस्थानी दोहा? हाँ जी भाई, शंकर ने सुना है, यस। ओके, रमनदीप ने नहीं सुना है, ओके, कोई बात नहीं, शंकर ने सुना हुआ है। ठीक है भाई। तो इस तरह से लोक देवता ये हैं, इनको याद रखना। प्रश्न आपसे पूछेंगे कि नहीं है, इन 5 को छोड़कर जो भी है वो नहीं है पंचपीर। ये 5 पीर हैं। ये कौन से हैं दोस्तों?
ये 5 पीरों में शामिल है। ये 5 पीर हैं, इनको छोड़कर 5 पीरों में शामिल नहीं है वो। ठीक है, तो अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, इनके अलावा जो भी होगा वो 5 पीरों में शामिल नहीं। हाँ, ट्रिक लिख ली ना सभी ने? हाँ जी, ट्रिक लिख ली सभी ने? चलो, अब देखो कि सबसे पहले अपने पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी। तो मेरा पहला ही प्रश्न ये रहता है कि आप में से रुणेचा कौन कौन गया हुआ है? भाई, आप में से रुणेचा कौन कौन गया हुआ है? हाँ जी, आप में से रुणेचा कौन कौन गया हुआ है? इंद्रवीर सिंह गया हुआ है। और भी और कौन गया हुआ है? रुणेचा, रामदेवरा, जैसलमेर, अनिल कुमार गया हुआ है। ओके, दिनेश कुमार भी गए हैं, चुन्नीलाल जी भी गए हैं। ठीक है, सभी गए हुए हैं, अभी लगभग गए हुए लग रहे हैं सभी। तो देखो इनके बारे में क्या क्या प्रश्न आते हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सारी आज अपने करेंगे, स्पेशली रामदेव बाबा जी के बारे में, क्योंकि इन 5 पीरों को अच्छी तरह पढ़ना है। उसमें से रामदेव जी से मोस्ट प्रश्न आते हैं, ज्यादातर पेपरों में प्रश्न आते हैं। तो देखो बाबा रामदेव जो है, इनका सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ? तो देखो इनका जन्म जो है वो विक्रम संवत में माना जाता है। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग आता है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। वैसे 1409 के लगभग आता है विक्रम संवत में, लेकिन एग्जैक्ट आपसे याद रखना जन्म का सन या संवत नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया। अब देखो इनका जन्म हुआ कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो देखो उंड का स्मेर, ये जगह है उंडू काश्मीर। उंडू काश्मीर नाम सुना होगा, उंडू काश्मीर। ये सिव तहसील बाड़मेर में है। सिव तहसील के अंदर है और बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। ओके, अभी चलो अब देखो इसके बाद जन्म हुआ कब, दूसरा प्रश्न ये बनता है। तो सावन के बाद भादो आता है, तो लिखो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है भाई, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। सन नहीं लिखना, हाँ सन नहीं लिखना है। ठीक है, सन नहीं लिखना है, नहीं पूछेंगे आपसे अंदर। ठीक है भाई, अब देखो सिव तहसील बाड़मेर में है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है। ओके, अब देखो बाबेरी बीज, इसको क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। ये आपने सुना भी होगा, आप में से कईयों ने। भाद्र शुक्ल द्वितीया जब रामदेव जी का जन्म हुआ, हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है, तो तब उनका जन्म हुआ था और उसको कहते हैं बाबेरी बीज। ठीक है भाई, भाद्र शुक्ल द्वितीया। अब देखो ये तंवर वंशीय राजपूत के यहाँ जन्म लिया था। आपने इनके भजन भोजन भी सुने होंगे। ठीक है भी, वंश में इन्होंने जन्म लिया था। ओके, अब देखो कि इनके जन्म के कारण भाद्र शुक्ल द्वितीया से अवतार की तिथि मान ली जाती है। इसी को बाबेरी बीज कहा जाता है। इनके पिता का नाम आपने सुना ही होगा, काफी फेमस है, भजनों में आते रहते हैं। तो लिखो ठाकुर अजमल तंवर। सुना होगा ऐसा, अजमाल जीरो लाल माता मेणादे, ऐसा सुना होगा आपने। ठाकुर अजमाल जी पिता हैं और माता का नाम लिखो मेणादे है।
मेणादे। फिर देखो इनके एक बड़े भाई है, उनका नाम था वीरम देव। बड़े भाई थे वीरम देव दोस्तों। तो यहां तक नोट कर लो पहले, फिर अपने आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। और आज से आपको बता दूं, मेरी 12:30 बजे राइट मैथ की क्लास शुरू हुआ करेगी दोस्तों। मेरी मैथ की क्लास शुरू होगी, ये नोट कर लेना आप सब। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरी 12:30 बजे मैथ की क्लास शुरू होगी, ठीक है भाई, आज से। हाँ जी, तो नोट कर लें सभी। तो देखो, जन्म उर्दू काश्मीर सिल तहसील बाड़मेर भाद्र शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज। हाँ जी। तंवर वंशीय राजपूत, पिता ठाकुर अजमाल तंवर, माता मेणादे, वीरमदेव बड़े भाई है। ये सभी नोट कर ले, सभी नोट कर ले भी। हाँ, कोचिंगों के पता नहीं ऐड ऐड आ रहे हैं आज की भी, कोचिंग शुरू है, कोचिंग शुरू है। पता नहीं इन्होंने क्या कह रहे हैं अनिल कुमार, रीजनिंग क्या लिखा है, क्या पूछ रहे हो अनिल जी? समझ में नहीं आया अनिल, मेरे को क्या पूछा? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब देखो आगे पर्सन नंबर अगले पर चलते हैं। और पर्सन नंबर क्या है इसमें, आगे चलते हैं अपने। तो लिखते हैं आगे, माता का नाम मेनादे, बड़े भाई का नाम वीरमदेव है। सर मैंने सुना है कि अनूपगढ़ में कोचिंग खुली है। हाँ, क्या पता ऐड आ रहे हैं कोचिंगों की, कोचिंग खुल गई, अभी ऑर्डर तो मिले नहीं है कोई। पता नहीं, आज मेरे को भी ऐड आई थी कि सर कोचिंग खुली है, पता नहीं कौन सी। ठीक है भी, कहते सर गड़साना में खुल गई है, मेरे को खुल गई होगी। अच्छा, ठीक है। तो ऑर्डर मिल गई क्या उनको खोलने के? अभी ऑर्डर तो आया ही नहीं अभी अपने पास तो कोई। आपको पता होगा ऑर्डर तो अभी कोई आई नहीं है, ऐसे ही खोल ली होगी कोई, चोरी छुपे खोल रहे होंगे, बाद में प्लंटी प्लंटी लग जाएगी। ऑनलाइन है, ओके। ऑनलाइन है फिर ठीक है, फिर कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन है तो कोई समस्या नहीं, ऑफलाइन है तो समस्या है। चलो बढ़िया है, फिर तो ऑनलाइन में तो कोई टेंशन नहीं। तो देखो वीरम देव है। अब देखो आगे, इनकी एक बहन थी दोस्तों, जिनका नाम आपने सुना होगा। सर कौन सा? इनकी एक बहन थी जिसका नाम था दोस्तों सुगना बाई। नाम सुना होगा सुगना बाई का। और एक इनकी, मतलब आप ये कह सकते हो धर्म बहन थी, मुंह बोली बहन थी, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, जिनका नाम आपने सुना होगा सर, लाच्छा, लाच्छा, लाच्छा बाई का पूछ रहे हो क्या? हाँ, लाच्छा बाई में सुगना बाई, हाँ कई किताबों में आता है लाच्छा बाई और सुगना बाई, दो आती है बहनें, लेकिन सुगना बाई में ज्यादा नाम आता है। ठीक है, हाँ कईयों में आता है लाच्छा बाई विधि होती है। अब देखो इनकी एक बहन है जिनका नाम है धर्म बहन है, डाली बाई। डाली बाई है दोस्तों, ये आपने सुना होगा कई बार, डाली बाई सुना है कि ना? इनकी मुंह बोली बहन थी। कहते हैं ना आज भी जब इनके मंदिर में जाते हैं, अगर पहले आप इनके झाड़ू वगैरह चढ़ाते हो, झाड़ू वगैरह मारते हो, तो वहां पर नमक वगैरह चढ़ाते हो, तो आपकी हर मुराद पूरी होगी, ऐसा रामदेव बाबा ने इनको वचन दिया था। ठीक है भाई, तो डाली बाई को याद रखना, वेरी मोस्ट है। फिर देखो उसके बाद है गुरु का नाम। रामदेव बाबा के गुरु का नाम कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो रामदेव बाबा के गुरु का नाम लिखो दोस्तों, योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ इनके गुरु का नाम।
ठीक है दोस्तों, अब देखो इनका जो विवाह है वो वर्तमान में जगह है पाकिस्तान में अमरकोट। वर्तमान में वहां है, पहले अमरकोट भारत में ही था लेकिन अब पाकिस्तान में। अमरकोट के सोडा, अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह की पुत्री निहाल दया नेतल से हुआ था। हाँ हाँ, अभी बाबूजी पे भी आ जाएंगे, चिंता मत करो, सब पर आ जाएंगे, टेंशन मत लो सन। ठीक है भाई, निहाल दे या नेतल दे इनके क्या थी, पत्नी थी, जिनके साथ इनका विवाह हुआ। आपको पता ही है, इनकी कहानी आपने सुनी होगी कि जब काफी समय तक निहाल दे का विवाह नहीं हुआ, ढंग का रिश्ता नहीं मिला, तो कहते हैं कि इनके पिता दल्ले सिंह राजस्थान में अपने इस साइड में आए और यहाँ पर आके पता लगा कि एक लड़का है बहुत ही अच्छा है, मतलब रामदेव बाबा के बारे में। तो उन्होंने विवाह करने की सोची, तो उन्होंने कहा कि वो विवाह कैसे करेंगे, क्योंकि मेरी लड़की तो अपंग है, मतलब उसके तो अंग काम नहीं करते हैं। तो जैसे ही विवाह हुआ और उसके बाद पहली बार रामदेव जी ने जब पानी ग्रहण किया तो कहते हैं कि उनके सारे अंग बिल्कुल सही हो गए, ऐसा बताया जाता है। तो इस तरह से वहां पर पहली बार पर्चा दिया था। ठीक है भी, उससे पहले भी कई पर्चे दे चुके थे, लेकिन पाकिस्तान में मतलब अमरकोट में पहली बार वहीं पर्चा दिया, ऐसा बता दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब देखो इसके बाद की बात है, आगे की बात करते हैं। रामदेव जी अपने बाल्यकाल में जब पल बढ़ रहे थे, उस समय इनके निवास जो उम्डू काश्मीर था उसके पास ही एक जगह है सांतल में, नाम सुना होगा आपने, सांतल में, जो वर्तमान में आपको पता है कि जैसलमेर में है। वर्तमान में कहा है दोस्तों, ये जैसलमेर में है। हाँ, पोखरण की राजधानी जैसलमेर में है। ठीक है, अब सुनो आगे। यहां पर एक भैरव नाम का राक्षस था। ये जो भैरव नाम का राक्षस था, ये क्या करता था, एक तांत्रिक था दोस्तों। ठीक है, इसको राक्षस बना दिया है लेकिन एक तांत्रिक था ये रियल में। और राक्षस वही होता है, टीवी में आपने देखा होगा, दो सींग लगा देते हैं उसके ऊपर और फिर वो राक्षस बन जाता है। ठीक है भी, भैरव नामक राक्षस, तो वो एक तांत्रिक था दोस्तों। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। यह भैरव नाम का जो व्यक्ति था, ये अमावस्या के दिन गांव में आता था, लिखना नहीं है ऐसा कुछ, और जीवित लोगों की बलि ले लेता था। बाकी दिन के अंदर ये लोगों को खा जाता था और गायों को भी खा जाता था, ऐसा कहते हैं। तो काफी इसने आतंक मचा रखा। रामदेव जी एक बार सांतल में आए और कहते हैं कि भैरव राक्षस का इनके साथ सामना हो गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब इन्होंने सुना कि ऐसे करके एक भैरव नाम का राक्षस है, वो सबको मार देता है, वध कर देता है, तो कहते हैं कि रामदेव बाबा जी उनके पास स्वयं चलकर चले गए और उस भैरव नामक राक्षस जब बाबा रामदेव को खाने के लिए आया तो वहीं पर बाबा रामदेव ने उसका वध कर दिया। इस तरह से लोगों ने उनकी जय जयकार की और कहा कि ये बालक तो एक दिव्य बालक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भैरव नामक राक्षस का वध करने के कारण बाबा रामदेव की चारों तरफ ख्याति फैलने लगी। ठीक है, इस तरह से कार्यक्रम शुरू हुआ। अब देखो, जैसलमेर की पोखरण का नाम बसाया, पोखरण नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसके बाद रामदेव जी अपने परिवार सहित पोखरण में ही निवास करने लग गए। लिखना नहीं है कुछ भी, बस इसका वध कर दिया, इतना ध्यान, बस और कुछ नहीं लिखना, कहानी वगैरह नहीं लिखनी ऐसे। अब देखो, रामदेव जी की जो बहन थी सुगनाबाई, जिसका विवाह पुगलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह के साथ हुआ था, उसकी बात।
तो लिखो सुगना बाई के पति का नाम क्या था? तो लिखो इनके पति का नाम था विजय सिंह। बस इतना लिख लो। हाँ जी, अभी एक बार इंद्रवीर यहाँ पढ़ लो, परमाणु परीक्षण में मत जाओ, सारे मुद्दे से भटक जाओगे। ठीक है। हाँ जी, तो देखो सुगना बाई इस विवाह के लिए तैयार हो गई, किंतु वह पोकरण नहीं छोड़ना चाहती थी। ध्यान से सुनना, लिखना मत। हाँ जी, सुगना बाई ने अपने भाई रामदेव जी से कहा, मैं विवाह तो कर लूंगी, परंतु कुछ भी हो जाए मैं पोकरण छोड़कर नहीं जाऊंगी। मतलब मैं विवाह तो कर लूंगी लेकिन पोकरण छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है। रामदेव जी ने अपनी बहन को पोकरण दहेज में दे दिया। ठीक है। हाँ जी, ध्यान से सुनना, पोकरण छोड़ के नहीं जाऊंगी इसलिए पोकरण क्या दे दिया? दहेज में दे दिया, ऐसा कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी बहन की जगह पे अपने मतलब भतीजी या इनको विवाह में दे दिया, ऐसा भी कुछ कहते हैं। ठीक है, तो अपने को लिखनी नहीं है, कहानी है, तो सुन लो आप। अब देखो उसके बाद रामदेव जी ने पोकरण की जागीर अपनी बहन को नहीं बल्कि अपने बड़े भाई वीरम देव की पुत्री या अपनी भतीजी को दे दी थी, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग उत्तर आता है, मैंने आपको दोनों बता दिया। ओके अभी। हाँ जी, ये भाटों के अनुसार है, भाट अपने ख्यात में अलग लिखते हैं और कहानी अलग बताते हैं, दोनों अलग अलग है, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ज्यादातर भतीजी को मानते हैं, बिल्कुल रमनदीप, ज्यादातर भतीजी को मानते हैं, मैंने इसीलिए दोनों बातें बताई आपको। हिंदू धर्म में लोक मान्यता है कि भाई अपनी बहन के घर ससुराल का पानी तक नहीं पीता। ठीक है, सर किसने सिंह था ना सगुन भाई का? विजय सिंह की बात बता रहा हूं मैं तो। सुगना बाई के पति का नाम विजय सिंह। लिखना मत चाहिए, बता रहा हूं, कहानी बता रहा था मैं। हाँ, कहानी बता रहा था मैं आपको। पुगलगढ़ के थे ये, पुगलगढ़ नाम सुना ना, पुगलगढ़। पुगलगढ़ बीकानेर में पड़ता है, आपको बताइए। अच्छा, किशन सिंह भी पढ़ा, बिल्कुल किशन सिंह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किताबों में अलग अलग दे रखा हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दे रखा होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। मेरी बात सुनो, 10वीं में अब इनके जन्म की बात करते हैं, मैंने जन्म नहीं लिखवाया। 10वीं की क्लास में 1458 आता है लिखा हुआ। ठीक है, और जब आप पढ़ोगे मतलब और किताबों में तो 1409 भी लिखा हुआ है। अब अलग अलग मिलेंगे, फिर वही कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आपकी याद मत करो। चाहिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद आगे की कहानी सुनते हैं। डाली बाई जो थी वो इनकी धर्म बहन बनी हुई थी, ये बात हो गई। और डाली बाई जो थी वो मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति थी? मेघवाल जाति, डाली बाई। ठीक है, डाली बाई, ये भी एक बार प्रश्न आया हुआ है, डाली बाई किस जाति से थी? मेघवाल जाति से। ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो इनके बारे में कुछ और बात करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी बाबा रामदेव ने। ये भी एक प्रश्न बनता है, कामड़िया पंथ सुना है भी आपने से किसी ने नाम? कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी, पंथ की स्थापना की थी कामड़िया पंथ की। यस, तो देखो यहां से भी एक प्रश्न बनता है, जहां जहां से प्रश्न बनेंगे मेन मेन अपने को वही ध्यान रखना। रामदेव जी ने अछूतों को उद्धार करने के लिए रुणेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना की। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अनिल कुमार, बाबा रामदेव जी ने की थी, यही बता रहा हूँ, कामड़िया पंथ की स्थापना। ठीक है, बाबा राम। अब देखो इसके बाद आगे की कहानी। रामदेव जी के प्रिय भक्त जो होते हैं वो कामड़िया पंथ के लोग होते हैं, प्रिय भक्त। रामदेव जी के मेले पर कामड़िया पंथ की महिलाएं, ठीक है, कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। ध्यान, ये प्रश्न कई बार आता है
13 ताली नृत्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? 13 ताली का नृत्य। हाँ, इसमें 13 ताली मतलब मंजीरे बंधे हुए होते हैं इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर 13 मंजीरे बंधे होते हैं। उनके साथ बैठकर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। खड़े होकर नृत्य नहीं करते, बैठकर करते हैं। ठीक है। इस नृत्य का आरंभ जो है दोस्तों वो पादरला गांव में हुआ था, आपको पता होगा। पादरला गांव में इस नृत्य का, हाँ पाली के अंदर है पादरला गांव, वहां पर इस नृत्य का आरंभ हुआ। ठीक है। रामदेव जी हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। आगे चलकर इन्होंने शुद्धिकरण के लिए जोर दिया, एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो शुद्धि आंदोलन भी इसी से शुद्धि आंदोलन भी इसी से। ओके। अब देखो एक प्रश्न आया हुआ है, आपने आई माता का नाम सुना होगा। आई माता सुना है भाई? आई माता का नाम। आई माता जो थी वो रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी की शिष्या थी। ठीक है। आई माता ने आई पंथ भी चलाया था, आपको पता है। आई शिष्या थी। हाँ जी। अब देखो कि एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, प्राचीन कहानी जो आपने कई बार मेरे से सुनी है। कहते हैं कि एक बार 5 पीर मक्का से आए थे। पांच पीर आए थे मक्का से और इन्होंने बाबा रामदेव जी की क्या ली? परीक्षा। कहते हैं कि इन्होंने बाबा रामदेव जी से कहा कि हम आपके घर पे खाना खाने के लिए चलेंगे। खाना खाने के लिए चलेंगे। तो बाबा रामदेव जी ने जब इनको बिठाया तो इन्होंने कहा कि हम खाना इसी शर्त पर खाएंगे कि हमारे बर्तनों में। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने बर्तन निकालो, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि हमारे बर्तन तो मक्का में रह गए हैं, आप वो मंगवा दो, फिर हम भोजन कर लेंगे। तो इन्होंने कहा मक्का में, ठीक है ओके। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये बाबा रामदेव वास्तव में चमत्कारी है तो कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं है, मक्का से थोड़ी बर्तन आते हैं। तो इन्होंने, मक्का कोई पास नहीं है क्या? तो इन्होंने ध्यान लगाया और कहते हैं अपनी योग माया से मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर वहां से बर्तन यहाँ आ गए। और सबके जैसे 5 पीर बैठे थे, 5 पीरों के सामने अपने अपने बर्तन लग गए। तो इस तरह से ये देखकर ये आश्चर्यचकित रह गए, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर इन्होंने भी ध्यान लगाया और देखा कि वास्तव में हमारे ओरिजिनल बर्तन है, कोई माया नहीं है। तब ये इनसे प्रसन्न हो गए और इन्होंने कहा कि बाबा रामदेव हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, हम मक्का से आए हुए 5 पीर हैं और हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, अब हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा मैंने क्या लेना, मैंने कुछ नहीं लेना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो भी इन्होंने कहा नहीं, हम कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से देंगे। तब इन्होंने वरदान दिया बाबा रामदेव को, हम तो पीर हैं बाबा रामदेव, आज से पीरों के पीर हैं। इसीलिए बाबा रामदेव को पीरों का पीर कहा जाता है। जब ये जाने लगे तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि आपकी इच्छा थी कि आप मुझे कुछ देना चाहते हो क्या? हाँ। तो इन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए यहीं पर रहें। उन्होंने कहा ठीक है ओके भी, अब आपने मांग लिया जो भी है वरदान तो देना ही पड़ेगा, मना तो कर नहीं सकते। तो आपको पता है, हाँ जी, राम सा पीर हो गए। तो इनको पता ही, आपको आज भी 5 पेड़ लगे हुए हैं। जब आप कभी रामदेवरा जाओ तो आप देखना वहां पर एक जगह पर 5 पेड़ लगे हुए हैं। किस किस ने देखे वो 5 पेड़ एक साथ लगे हुए हैं? किसी ने देखे आप में से? इतने जने गए हो आप रामदेवरा के? रामदेवरा के गए हो भैया? हाँ जी। तो वहीं पर 5 पीर मतलब 5 पेड़ लगे हुए और वो पेड़ों के रूप में वहीं पर है, मंदिर के पास ही बताते हैं 5 पीर। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, इस तरह से उन पीरों को यहीं रोक लिया इन्होंने सदा सदा के लिए। पता नहीं था सर। ओके ठीक है अभी, तो 5 पीर भी वहीं रहते। ओके अभी चलो, अब देखो रामदेव जी ने, जो रामदेव जी हैं उनके भाद्र शुक्ल एकादशी को, यानी कि राम सरोवर की पाल रुणेचा में इन्होंने समाधि ले ली। ठीक है। और इनकी जो बहन थी डाली बाई, उन्होंने भी इनकी आज्ञा से एक दिन पहले जल संधि ले ली थी, मतलब जल समाधि ले ली थी।
ठीक है। तो डाली बाई का मंदिर भी वहीं बना हुआ है और रुनेचा तो है ही फेमस। तो आप लिख सकते हो कि बाबा रामदेव ने लिखो भाद्र शुक्ल एकादशी को भाद्र शुक्ल एकादशी, ठीक है, राम सरोवर की पाल में समाधि ली है। समाधि ली, ठीक है। और वहीं पर डाली बाई का भी मंदिर है। डाली बाई ने एक दिन पहले ली थी, रामदेव जी से आज्ञा ली थी एक दिन पहले कि मैं समाधि लेना चाहती हूँ, मेरे को पता है आप कल समाधि लोगे, तो मैं पहले ली। वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। जिसको वर्तमान में उस जगह को परचा बावड़ी कहते हैं। परचा बावड़ी नाम सुना होगा आपने, परचा बावड़ी, राम सरोवर तालाब को परचा बावड़ी, वहां अक्सर भक्तों को पर्चे मिलते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो बाबा रामदेव जी तो थे मल्लीनाथ जी व हड़बू जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी व हड़बू जी के समकालीन थे। हड़बू जी के समकालीन थे। और आपको पता है हड़बू जी रामदेव के मौसेरे भाई थे, ये तो पता ही होगा आप सबको। हड़बू जी रामदेव के क्या थे? मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव को सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहा जाता है, रुणेश्वर पीर कहा जाता है, ऐसे कई सारे नामों के इनके प्रश्न आते हैं। तो आप देखते हैं बाबा रामदेव के कई सारे नाम है दोस्तों, तो नाम है तो लिख सकते हो। ये प्रश्न तो बहुत बार पेपरों में आता है, लिख लो सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। दूसरा लिखो इनका नाम है रुणेचे राधगी। तीसरा इनका नाम है पीरों के पीर। ठीक है। चौथा नाम लिखो हिंदू धर्म में इन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है। ठीक है। और मुस्लिम संप्रदाय इन्हें राम सा पीर कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, इन सभी उपनामों से इनको जाना जाता है। हाँ जी, नोट कर लिया अभी सभी ने। ओके। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम इनको समान रूप से पूजते हैं। अब लिखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनके संबंधित, जैसे रामदेव जी के जीवन की चमत्कारिक जो घटनाएं हैं उनको कहते हैं पर्चा। तो आपसे पूछ ले भी पर्चा क्या है, जैसे आप में से किसी को पर्चा मिला है कि नहीं मिला? हाँ, नीले घोड़े रासवार भी कहते हैं, बिल्कुल ये भी कहते हैं, नीला घोड़े रासवार, बिल्कुल ये भी रामदेव जी को कहते हैं। ठीक है भी। तो देखो पर्चा, ठीक है भी, पर्चा मिलना। ओके। अब देखो पर्चा एक गीत भी है जो सबसे पहले बताते हैं, सर्वप्रथम गाया गया था रानी रूपा द्वारा। फिर देखो रामदेव जी के धार्मिक स्थल जो होते हैं, धार्मिक स्थल पर इनकी 5 रंग की एक पताका चढ़ती है जिसको आप ध्वजा बोलते हो, जिसका नाम है नेजा। किस किसने सुना है नेजा क्या है? जैसे ये मंदिर है,
और मंदिर के ऊपर यहाँ पर 5 रंग की ध्वजा चढ़ती है। ठीक है, 5 रंग की ध्वजा चढ़ती है, पताका चढ़ती है। ठीक है, इनका जो मुख्य वाहन है वो नीला घोड़ा ही है, इसीलिए नीले घोड़े का सवार कहा है इनको। तो लिख लो, इनका जो प्रमुख वाहन है वो नीला घोड़ा है। वाहन क्या है? नीला घोड़ा है। ठीक है, फिर देखो इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह वो है चरण चिन्ह, जिसको बोलते हैं पगलिया। चरण चिन्ह होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? पगलिया बोलते हैं। ये कदम्ब वृक्ष के नीचे होते हैं। कदम्ब वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो कदम वृक्ष के नीचे होते हैं इनको थान भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? रामदेव जी के थान है। रामदेव जी के प्रिय यात्री, जो भक्त यात्री होते हैं उनको बोलते हैं जातरू। रामदेव जी के प्रिय भक्त यात्री जातरू। आप में से कौन कौन पैदल गया हुआ है रामदेव जी के? रामदेव जी के जो पैदल गए हुए हैं वो कमेंट करके बताएं भी फटाफट। रामदेव जी के पैदल गए हुए हैं। अनिल कुमार पैदल गए हुए, तो ये जातरू हैं। और कोई पैदल गया है क्या आप में से? हाँ जी, और कोई गया हुआ है अभी पैदल? हाँ जी, बस पर गए हुए हैं। ओके, ठीक है, चलो। अब देखो इसके बाद रामदेव जी द्वारा जो व्यक्तियों का, मतलब रामदेव जी ने जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया था या लोगों का शोषण किया था, तो रामदेव जी ने एक अभियान शुरू किया था, एक जागरण शुरू किया था जिसको कहते हैं जम्मा जागरण। ये रामदेव जी ने शुरू किया था ताकि लोगों को धर्म परिवर्तन ना कराया जा सके, शुद्धिकरण हुए, इसके लिए शोषण के विरुद्ध ये आवाज उठाई। ठीक है दोस्तों, जम्मा जागरण रात्रि में होते हैं ये जागरण, याद रखो। आप में से कोई गया है जम्मा जागरण में? रात्रि में जागरण होते हैं। ठीक है, हाँ जी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कभी भी थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कभी भी थे। नमनदीप कह रही है करवाया भी घर पर। अच्छा, करवाया भी है, ठीक है। तो लिख सकते हो रामदेव जी ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जो कभी भी थे दोस्तों। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था 24 बाणियां। 24 बाणियां दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। नोट कर सकते हो। अब देखो एक शब्द आता है रीखिया, कई बार ये पूछ लेते हैं रीखिया किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं रामदेव जी के, उनको रीखिया कहते हैं। बिल्कुल सही है, मेघवाल जाति के ठीक है भक्तों को रीखिया कहते हैं। इन्हें कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कहते हैं बड़े पसंद है कपड़े के घोड़े। ठीक है, भी कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ओके, रामदेव जी की फड़ जो है वो बीकानेर और जैसलमेर में, बीकानेर और जैसलमेर में, ठीक है, ब्यावले भक्तों द्वारा बांची जाती है। ब्यावले भक्तों द्वारा बांची जाती है, मतलब पढ़ी जाती है।
ठीक है, अभी नोट कर लेंगे। अभी जब भोपे इसको बांधते हैं दोस्तों, नायक और नायिका जब इसको बांधते हैं तो वो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। रावण हत्था वाद्य यंत्र के प्रयोग के साथ उसे बांधा जाता है। और एक चीज याद रखना, रामदेव जी के जो वंशज हैं वो मृतक व्यक्ति को दफनाते हैं। याद रखना, ये भी एक बार प्रश्न आएगा, दफनाते हैं। वंशज जो है वो मृतक व्यक्ति को क्या करते हैं, दफनाते हैं। ठीक है भी, हाँ जी। अब देखो रामदेव जी के कुछ प्रमुख शिष्य हुए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हरजी भाटी, इनका भी कई गीतों में नाम आता है हरजी भाटी। कईयों का नाम आपने सुना होगा रत्ना राई का। एक आपने नाम सुना होगा लक्खी बंजारा। और आई माता की तो मैंने पहले ही बात कर दिया। ठीक है भी। अब देखो रोनेचा में इनका मेला लगता है, रामदेवरा में मेला कब लगता है वो देखते हैं। रामदेवरा में इनका मेला, तो लिखो रामदेवरा में इनका मेला लिखो, प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। ठीक है भाई। अब देखो रामदेव जी के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को देवरा कहते हैं। मंदिरों को क्या कहते हैं दोस्तों, देवरा। जैसे आपने नाम सुना है राम देवरा, तो ये कहाँ है, कि जैसलमेर में। ये तो सबको पता ही है राम देवरा जैसलमेर। अब गए हुए तो पता ही है आपको, काफी जनों को, इसलिए कह रहा हूँ सबको पता है। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में इसका निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। अब एक और प्रश्न आया हुआ पेपर के अंदर, छोटा राम देवरा। ये प्रश्न आ जाए तो विशेष ध्यान रखना, छोटा राम देवरा राजस्थान में नहीं है बल्कि कहाँ है, गुजरात में है। छोटा राम देवरा बिल्कुल सही, मंदिर गुजरात में है। ठीक है भी, ये ध्यान रखना। ओके, हाँ जी। फिर देखो इसके बाद अगला जो है वो है बराठिया का मंदिर। बराठिया का जो मंदिर है ये पाली में है दोस्तों। ठीक है, पाली जिले में है। ये भी बाबा रामदेव का ही मंदिर है। इसके अलावा इनका एक मंदिर सुरता खेड़ा में है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा इनका एक मंदिर मसूरिया में है। वहां पर इनके गुरु का मंदिर भी है मसूरिया। कहते हैं कि पहले जो मसूरिया जोधपुर में जाके माथा टेकता है उसके बाद जैसलमेर जाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ठीक है। इसके बाद इनका अधरशिला मंदिर है एक, वो भी जोधपुर में है।
इसके अलावा एक जहां इनका जन्म हुआ था वहां भी मंदिर है दोस्तों, उसका नाम है उर्दू कास में। ठीक है, बाड़मेर के अंदर इनका एक मंदिर है। इसके अलावा एक जगह है खुंडियास, ये अजमेर में है। ठीक है, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। ये ध्यान रखना, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है? अजमेर में है। इसके अलावा इनका और भी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिरों की बात कर रहा हूं मैं। कोटड़ा वो है बाड़मेर में। इसी तरह से एक है हल्दीना, वो है अलवर में। लेकिन फेमस मंदिर अपने को कौन सा याद रखना है? फेमस मंदिर अपने को रामदेवरा वाला याद रखना है, जैसलमेर वाला। ठीक है भाई, तो ये अपनी आज के जानकारी थी दोस्तों, धन्यवाद है। इसके बाद अपने अगली नेक्स्ट क्लास करेंगे। अभी 8 बजे आपका पेपर भी है, तो आप उसकी तैयारी करो, हिंदी का पेपर है 8 बजे भी। ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, डन है दोस्तों।